Can lockdown will be imposed again? To answer this, I don't know. Before going further, let me introduce myself. My name is Nikhil Verma and I am in investor management business since last 10 years. I help people to make money and have the life they always wanted. So let's continue our discussion. But what we have learned from the past, that is very much important. Last March, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, no one was prepared. ना ही किसी को पता था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका जॉब चला गया, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिजनेस में लॉस उठाया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपना EMI नहीं पे कर पा रहे थे तो उन्होंने मॉर्टोरियम का ऑप्शन लिया, और कई सारे बदकिस्मत लोग ऐसे भी थे जिनकी जान चली गई। और उस समय हमारी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी थी, अपने आप को सरवाइव करना, और हमने पूरी तरह से कोशिश की अपने आप को सरवाइव करने की। हमने कुछ चीजें ऐसे प्राइस पे खरीदी जो शायद नॉर्मल सिचुएशन में शायद हम कभी खरीदते भी नहीं थे। हॉस्पिटल के बिल आसमान को छू रहे थे और कोई ऐसा नहीं था जो हमें फाइनेंशियली हेल्प कर सकता था, और जिसके पास भी पैसा था वो पर्सन भी हेल्प करने के लिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। अब ऐसी सिचुएशन वापस आ गई है कि हो सकता है लॉकडाउन होगा नहीं होगा, इसके ऊपर डिबेट करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो हमें लेसन मिला है पिछले लॉकडाउन से, हम उसका यूज करके आने वाली ऐसी कोई भी सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम बड़ी चीजें नहीं भूलते हैं, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप किसी सफर पे निकले हो और कुछ समय के बाद आपको याद आता है, ओ मैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल आया। लेकिन ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आप सफर पर निकले हो और आधे रास्ते पहुंचने के बाद आपको याद आया, ओ मैं तो गाड़ी घर पे ही भूल आया? नहीं ना? यस, हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, इसीलिए छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जो चीज है वो ये चेक करिए कि आपके पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे आज ही खरीद लीजिए। एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको सही रिस्क कवर लेने में हेल्प कर सकता है। दूसरा, ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको लिक्विडिटी का इशू ना हो। बहुत सारे लोग अपना 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में करते हैं। वो उसमें इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको उम्मीद है आज नहीं तो कल उनको बेहतरीन रिटर्न उसमें मिल सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में रियल एस्टेट से मुनाफा तो दूर, लिक्विडिटी मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करें जो कि आपको रिटर्न भी अच्छा दे सकती है और आपके लिए लिक्विडिटी भी अवेलेबल करा सकती है। तीसरा, लंबे समय के लॉक इन प्रोडक्ट जैसे कि एंडोमेंट प्रोडक्ट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल इमरजेंसीज क्या है वो ध्यान रखें। चौथा, जितना हो सके डेट या फिर लोन लेने से बचें। आजकल हम EMI वाले जमाने में जी रहे हैं, हर चीज हमें EMI पे मिलती है, लेकिन EMI लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। EMI का मतलब ही यही होता है, फ्यूचर में आने वाला पैसा आप आज अपने प्रेजेंट में खर्च कर रहे हो, तो EMI लेते समय इस चीज का भी बहुत ध्यान रखिएगा। पांचवा, सर्वे ये बताता है कि हम इंडियन एवरेज 5 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। अब ऑनलाइन होना और ऑनलाइन प्रेजेंस होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। कोशिश करिएगा कि आप अपने बिजनेस को डिजिटाइज कर सको, जिससे कि आपका कैश फ्लो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन से बाधित ना हो। ये थी कुछ छोटी चीजें जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अगर लॉकडाउन लग भी जाता है तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें। आखिरी में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, लॉकडाउन लग जाना हम किसी के लिए भी सही नहीं है। वी आर ह्यूमंस और हमें वर्चुअल रिलेशन नहीं,
रियल कनेक्शन की जरूरत है। और अगर आप ये चाहते हो कि ये रियल कनेक्शन बना रहे तो रूल्स को फॉलो करिए ताकि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में दोबारा ना आए। थैंक यू।